जीवन की दिव्यता और भव्यता को जानने के लिए आए हुए जिज्ञासु। 16 साल का एक युवक, हाँ, नासिक रोड आया है, देख लो एक बार। सोलह साल का एक युवक नया कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रहा है। पिता की इकलौती एक संतान है। लाड़ प्यार तो स्वाभाविक था। बेटे ने डिमांड की, पिताजी कॉलेज में जाना है, नई गाड़ी चाहिए। पिता ने तुरंत एक अच्छी सी स्प्लेंडर गाड़ी लाकर के उसको दे दी। गाड़ी हाथ में मिल गई, चाबी मिल गई है, फिर क्या था, जवानी का जोश। और अक्सर हम देखते हैं कि जोश में होश नहीं रहता है, जोश में होश नहीं रहता है। अक्सर हम देखते हैं गाड़ी हाथ में है, कॉलेज जाना है, इसने तो बस 100-120 की स्पीड से गाड़ी चला दी है और जो होना था वो हुआ। जोरदार घमासान उसका एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी पूरी चूरा चूरा हो चुकी है। देखने वाले तो यह कहे कि इस गाड़ी को चलाने वाले के बॉडी के टुकड़े भी मिलना मुश्किल है। इतना घमासान जोरदार उसका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन वह युवक बाल बाल बच गया। वह युवक बाल बाल बच गया। इसे आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? देव की कृपा, है ना? देव कृपा, गुरु कृपा, धर्म की कृपा, और वह बच गया। जीवन में देव की कृपा हो जाए, ध्यान से सुनना, जीवन में देव की कृपा हो जाए, व्यक्ति रोड़पति से करोड़पति बन जाता है। जीवन में गुरु की कृपा हो जाए, व्यक्ति की जीवन की आदि व्याधि उपाधि सब कुछ दूर हो जाती है। जीवन में पुण्यवाणी का जबरदस्त उदय हो जाए, लक्ष्मी और सरस्वती की कृपा हो जाए, तो वह अपने जीवन में विकास ही विकास कर लेता है। यह बातें आप अपने जीवन में अनुभव करते हो, देखते भी हो। परंतु एक बहुत बड़े दार्शनिक ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में देव कृपा, गुरु कृपा, धर्म कृपा, शास्त्र कृपा हो जाए, परंतु एक कृपा यदि नहीं है तो सारी कृपा निष्फल है। एक कृपा यदि नहीं है तो सारी कृपा निष्फल है। कौन सी है वह कृपा? वह है आत्म कृपा। वह है आत्म कृपा। आपको शब्द शायद नया लगता होगा, लेकिन आत्म कृपा का मतलब है आत्मविश्वास। स्वयं का आत्मविश्वास यदि जागृत नहीं है तो बाहर की कोई भी कृपा काम करती नहीं है। आत्मविश्वास मजबूत हो, आत्म कृपा हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, तो पुण्यवाणी भी काम करती है और गुरु कृपा भी सफल बन जाती है। परंतु यदि श्रद्धा नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, तो वह व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। शरीर से मजबूत है, शरीर में ताकत है, बल है, बुद्धि स्ट्रांग है, पुण्यवाणी का उदय भी है, साथ भी है, परंतु यदि आत्मविश्वास नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वह व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। और यदि आत्मविश्वास मजबूत है तो सारी कृपा सफल बन जाती है, सहयोगी बन जाती है। ऐसे दुनिया में आज तक कई किस्से हो चुके हैं, कई उदाहरण आपके भी जीवन में घटित हुए होंगे और कई ऐसे असंभव कार्य भी संभव हो चुके हैं कि एकमात्र आत्मविश्वास के बल पर व्यक्ति कहां से कहां तक पहुंच जाता है। बॉम्बे में चातुर्मास किया था, सत्य बनी हुई घटना बता रही हूं। 2009 की बात है। बॉम्बे में पूज्यवर का चातुर्मास था। एक गुजराती परिवार की लड़की जो हाथ और पैर से हैंडीकैप थी, विकलांग थी। वह जन्म से बाय बर्थ हैंडीकैप नहीं थी, 5 साल की थी, तब तक एकदम अच्छी स्वस्थ थी लड़की, लेकिन बुखार आया और बुखार में जो गोली दी गई है
उस गोली का जबरदस्त रिएक्शन ऐसा हो गया कि उसके हाथ पैर की शक्ति खत्म हो गई। घर वाले सभी चिंतित हो गए कि अब यह लड़की अपना पूरा जीवन कैसे गुजारेगी। इस प्रकार दोनों हाथ भी काम नहीं कर रहे, दोनों पैर भी काम नहीं कर रहे हैं, यह लड़की और जिसमें लड़की का जीवन यह कैसे गुजारेगी। लेकिन उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा कोई बात नहीं, मेरे हाथ पैर कमजोर हो गए हैं, दिमाग कमजोर नहीं है। मेरा दिमाग कमजोर नहीं है। उसने घर बैठे पढ़ाई की है और घर बैठे पढ़ाई करते करते उसने डिग्री हासिल कर ली। डिग्री हासिल करने के बाद उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे कंप्यूटर ला करके दे दीजिए। पिता ने कंप्यूटर ला करके दिया है और वह कंप्यूटर पर काम करती रही सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनी। वह लड़की जो दोनों हाथों और पैर से काम नहीं कर सकती है, वह लड़की सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनी और प्रति महीने के 25-30 हजार रुपए घर बैठे बैठे कमाने लग गई। किसकी बदौलत? आत्मविश्वास की बदौलत। यदि वह उस समय हार जाती कि अब मैं क्या करूंगी, कुछ नहीं हो सकता है, तो आज वह इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाती। बंधुओं, हमने आंखों से देखा है, गोचरी के लिए भी उनके घर हम कई बार जाते थे। आत्मविश्वास जरूरी है। और याद रखना, कुदरत यदि एक पार्ट डाउन कर देती है तो दूसरे पार्ट में डबल शक्ति भर देती है, ये बात कभी भी याद रखना। दूसरा ऐसा ही किस्सा याद आ रहा है। 2010 में सूरत में चौमासा था। 18 सितंबर का दिन आचार्य भगवान पूज्य शिव मुनि जी महाराज साहब, जिनकी जन्म जयंती महोत्सव वहां पर मना रहे थे, और उस दिन विकलांग सेवा दिवस के रूप में वह दिन मनाया जा रहा था। वहां के संघ के लोगों ने आश्रम से 400 विकलांग बच्चों को वहां पर लाया था। उनका एक कार्यक्रम आयोजित किया। आज भी बोलती हूं तो वह चित्र आंखों के सामने आता है। 400 बच्चे उस सभा हॉल के अंदर आए हैं। किसी को हाथ में लाया, किसी को पकड़ के लाया, किस पद्धति से लाया। उनकी यह स्थिति देखकर हमारा हृदय करुणा से भर गया कि हे भगवान, मानव का जन्म तो मिला, लेकिन क्या स्थिति मिली है। लेकिन बता दूं आपको, 400 में से एक के भी चेहरे पर नाराजी नहीं थी अथवा उदासी नहीं थी। सबके चेहरे खुशी से भरे हुए थे, इतने प्रसन्न चेहरे थे। और एक छोटा सा लड़का, करीब 18 साल का था वो लड़का, जिसको जैसे आप गणपति को हाथ में लाते ना उठा के, उसके दोनों पैर जुड़े हुए थे जन्म से, वो पैर खुले ही नहीं होते थे। तो उसको गणपति लाते वैसे उठा के हाथ में लाया, और उस बच्चे ने जो गीत सुनाया, बड़े मार साहब से लेकर हम सब के आंखों में आंसू आ गए। इतना सुंदर गीत उसने सुनाया। एक 14 साल की लड़की थी उसमें, जिसके जन्म से दोनों हाथ उल्टे थे, ऐसे उल्टे थे, वो सीधे ही नहीं होते थे, जन्म से ऐसे हाथ थे। लेकिन वह लड़की हारी नहीं। उसने भी यही सोचा, कुदरत ने मेरे हाथ उल्टे दिए हैं, कोई बात नहीं, मेरे पैर तो सीधे हैं, मेरे पैर तो सीधे हैं। उसने पैर से सारा काम करना शुरू किया। यहाँ तक वह पैरों से लिखती थी, हमको लिख के बताया, पैरों से चोटी बनाती थी, खुद के बाल बनाती थी, पैरों से बनाती थी। हमने आंखों से देखा हुआ है। ये सब किसकी बदौलत? आत्मविश्वास की बदौलत। विश्वास मत हारिए। आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। श्रद्धा है, मेहनत है, आत्मविश्वास है तो व्यक्ति हर असंभव कार्य भी संभव करके दिखाता है। चाहे आपका भौतिक क्षेत्र हो, चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो। अरे कोई व्यक्ति सोचता है बिजनेस करना है, क्वालिफाइड है, कुछ बिजनेस करना है, लेकिन वो सोचता है मैं दुकान तो डाल रहा हूँ, चलेगी या नहीं चलेगी, गिराहक आएंगे या नहीं आएंगे, अथवा तो कोई कंपटीशन में उतर गया बाजू में, उसने वैसी ही दुकान डाल दी तो मेरा क्या होगा। बोलो, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति एक सफल बिजनेसमैन बन सकता है? नहीं बन सकता। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को सीए बनना है। बच्चे देखते 10th क्लास पढ़ करके
अच्छे मार्कों से पास होने वाले बच्चे सोचते हैं अरे डॉक्टर बनने के बाद साल 2 साल में गाड़ी बंगला मकान सब कुछ हो गया, चलो हमको भी डॉक्टर बनना है। सीए बनने वाला एक साइन कर लेता, हजारों रुपए कमा लेता, हमको सीए बनना है, सपने बनते हैं। लेकिन मोटी मोटी किताबें देख करके सोचते इतनी सारी पढ़ाई कैसे कर पाएंगे, इतनी सारी किताबें हैं, 17 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है सीए वालों को, तब कहीं जाकर वो भी लक हुआ तो पास, नहीं तो पता नहीं कितने साल चलता रहता है। अगर ऐसा रहा तो हम डॉक्टर बन पाएंगे क्या, सीए बन पाएंगे वो बच्चे? नहीं। आत्मविश्वास चाहिए, मेहनत चाहिए, श्रद्धा चाहिए। देव गुरु धर्म के ऊपर श्रद्धा हो तो व्यक्ति हर कार्य में हर सपने को पूरा कर सकता है। चाहे आपका भौतिक क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में प्रभु ने बताया है सबसे पहला जरूरी है आत्मविश्वास होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना कि मेरे भीतर में है, ताकत है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और हमारे अध्यात्म जगत में प्रभु ने मोक्ष के 4 मार्ग बताए हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। उसमें है सम्यक दर्शन। यह सम्यक दर्शन मोक्ष की नींव है। जब तक सम्यक दर्शन मजबूत नहीं है, आप कितना भी ज्ञान हासिल कर लो, कितनी भी क्रिया कर लो, कितनी भी तपस्या कर लो, सम्यक दर्शन यदि कमजोर है तो सब कुछ क्रिया मात्र पुण्य को बढ़ाने वाली है, निर्जरा करने वाली नहीं होगी। निर्जरा कब होगी? जब सम्यक दर्शन मजबूत होगा, देव गुरु धर्म के प्रति आस्था और श्रद्धा मजबूत होगी, तो ही वह व्यक्ति का हर कार्य एक नौकार मंत्र भी सफल हो जाता है। जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति है वह एक नौकार मंत्र भी गिनता है तो 500 पल्यपम जितने अशुभ कर्मों की निर्जरा कर लेता है, वरना जिंदगी भर कितनी ही माला फिरा मतलब नहीं है। तो सम्यक दर्शन, प्रभु ने यही बात बताई है कि सम्यक दर्शन मजबूत चाहिए, उसके लिए पहली बात जरूरी है आत्मविश्वास हो, देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा हो। हमारा विषय चल रहा है ज्ञाता धर्म कथा के एक एक अध्ययन की मात्र समरी आपके सामने रखी जा रही है। अब तक आपने कितने अध्ययन सुन लिए हैं? 2 अध्ययन सुन लिए हैं। मेघ कुमार का जीवन, उनकी समर्पणता को आपने सुना। दूसरा अध्ययन संगाठक, जिसमें धन्य सार्थवा की घटना को आपने सुना कि शरीर के प्रति कैसे भाव हो। हमारा शरीर यानी क्या है? मात्र पड़ोसी है, याद रखना। हमारा शरीर कैसा है? पड़ोसी है। पड़ोसी के साथ जैसा व्यवहार होता है वैसा व्यवहार इस शरीर के साथ हो, और लक्ष्य आत्मा का हो। आत्मा का लक्ष्य होकर के शरीर की सार संभाल होती है तो वह शरीर साधना में सहयोगी बन जाता है। यह बात प्रभु ने बताई। अब आइए तीसरे अध्ययन में प्रभु फरमाते हैं, तीसरा अध्ययन है अंडक। सबसे बड़ी बात प्रभु ने फरमाई कि श्रद्धा मजबूत हो, शंका नहीं हो, धैर्य मजबूत हो। आपका धैर्य मजबूत है, शंका नहीं है, किसी भी कार्य में शंका नहीं है तो ही व्यक्ति सफल हो सकता है। इस बात को बताने के लिए प्रभु ने इस तीसरे अध्ययन में सागर दत्त पुत्र और जिनदत्त पुत्र चंपा नगरी के रहने वाले इनकी घटना बताई। दोनों मित्र थे और दोनों अभिन्न मित्र थे। घूमने के लिए जंगल वन में गए हैं और वहां पर एक जगह बहुत सारे मयूर थे। मयूरी के 2 अंडे उनको मिले हैं। अंडे लेकर के दोनों घर पर आए, क्योंकि उनके घर पर भी मोर पाले हुए थे। उनके घर पर भी वो एक संस्कृति थी कि लोग मोर भी पालते थे। आज तो मुर्गी भी नहीं पालते, हाँ शौक से कुत्ते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं। तो मयूर पाले जाते थे और मयूरी के काफी अंडे उनके घर पे थे। दोनों ने वो अंडे अपने जहां पर मयूरी के बाकी के अंडे थे वहां पर रख दिए हैं। उनमें से एक जो था सागर दत्त पुत्र, वो उतावला था। आज की भाषा में उतावला था। बार बार जाकर के अंडे को उठा करके देखता था कि यह निपजेगा या नहीं निपजेगा। हिला हिला कर देखता है, कान के पास उसको बजाता है कि इसके अंदर कुछ है या नहीं है। इस प्रकार वह बार बार वह देखने की वजह से, बार बार उस अंडे को हाथ में उठाने की वजह से एक दिन ऐसा आया कि वह अंडा निर्जीव हो गया। और दूसरा जो था जिनदत्त पुत्र, उसको शंका नहीं थी। उसने सोचा था कि समय आने पर जरूर यह अंडे में से एक सुंदर मोर का बच्चा जन्म लेगा। उसने कोई उतावलापन नहीं किया, और आज की भाषा में उतावला सो बावला।
है ना। उतावला सो बावला, किसी भी चीज में उतावलापन मत करो, धैर्य रखो। धैर्य के साथ जो काम होता है वह बिल्कुल परफेक्ट काम होता है। तो जिनदत्त पुत्र ने धैर्य रखा, विश्वास रखा कि निश्चित रूप से यह मयूरी इस अंडे का भी पालन पोषण करेगी और समय आने पर एक सुंदर से मोर के बच्चे ने जन्म लिया है। उसने जो है उस बच्चे को बचपन से सारी नृत्य कला सिखाई है और आगे चलकर के वह एक सुंदर युवा मोर बन जाता है और कई ऐसे कंपटीशन में वो भाग लेता है और वहाँ पर उसको हर जगह प्रथम पारितोषिक मिलता है। कई पारितोषिक उस मोर के बच्चे ने इसको दिलवा दिए हैं। इस घटना को बताकर परमात्मा प्रभु महावीर बस यही बात सिखाना चाहते हैं, एक शिक्षा देना चाहते हैं कि कोई भी कार्य करना हो धैर्य के साथ करे, विश्वास के साथ करे, आत्मविश्वास आपका मजबूत हो, किसी भी कार्य में शंका मत करो। जहां शंका होती है, क्योंकि सम्यक्त्व का पहला दूषण ही बताया है शंका, कांक्षा, विचिकित्सा। बोलते हो ना, कहाँ बोलते हो? बोलते हो ना, रोज बोलते हो। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, पर पाखंडी प्रशंसा, पर पाखंडी कहाँ बोलते हो? बोलो। वेरी गुड, रोज प्रतिक्रमण करो इसे, है ना। तो पहला दूषण है शंका। देव गुरु धर्म के प्रति कहीं पर भी शंका मत करो। एक नवकार मंत्र की माला अभी बताया, 500 पल्योपम के अशुभ कर्मों की निर्जरा बता दी है। मैं तो जन्म जिंदगी पासून इतनी माळा फेरती आई पण काहीच नहीं हुई, है ना, कुछ नहीं हुई। ऐसा मत बोलो। ऐसा बोलोगे तो वहीं पर हमारे सम्यक्त्व के ऊपर ब्रेक लग जाएगा, उसकी विशुद्धि नहीं होगी। सम्यक्त्व को विशुद्ध करना है तो आत्मविश्वास के साथ, परंतु बस अहोभाव के साथ कीजिए। भगवान का मार्ग मुझे मिला है, जिनवाणी सुनने को मुझे मिली है, नवकार मंत्र की माला फेरने का यह सुयोग्य अवसर मुझे मिला है, सामयिक करने का सुयोग्य अवसर मुझे मिला है, तो यह मुझे अहोभाव के साथ करना है। मेरी पुण्यवानी, मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये सब कुछ देखने, जानने, सुनने को मिला है, करने को मिला है। तो इस प्रकार अहोभाव के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी हर क्रिया सफल हो सकती है। कहा है, संशयात्मा विनश्यति श्रद्धावान लभते ज्ञानम। संशयात्मा, संस्कृत में बहुत सुंदर ये बात बताई है, संशयात्मा विनश्यति श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो संशय करता है वो विनाश को प्राप्त होता है, जो श्रद्धा रखता है वो ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। तो श्रद्धा आस्था हमारी मजबूत हो, आप लोगों की है ही, उसमें ही बढ़ोतरी हो, उसमें विशुद्धि आए और विशुद्धि के साथ हर कार्य करे तो निश्चित रूप से वह हमारा यह जन्म पर जन्म सफल बनाने वाला होगा, मंगलमय कल्याणकारी होगा। इसी मंगल भावना के साथ देखिए, इसी के साथ विशेष रूप से बात कहनी थी कि हमारे यहाँ भी जीता जागता उदाहरण है श्रद्धा का। हमारे श्रेयल श्री जी महाराज साहब, सोचा भी नहीं था कि मास्कमण कर लूंगी। उपवास का वर्षी तक चल रहा था, मन में भावना जरूर थी कि मास्कमण करना है, कभी ना कभी करना है, ये भावना जरूर थी। परंतु पर्युषण का दिन, पहला दिन उपवास हम लोग सब पचक रहे थे और धीरे से कान में कह दिया गुरनीसा को, मार साहब थोड़ी सी भावना है आगे करन रही। और गुरनीसा ने, गुरुवर्या श्री जी ने, प्रवर्तिनी जी ने आशीर्वाद दे दिया कि थारी भावना है तो कर तू आगे। और देखिए आशीर्वाद में वो ताकत है। हमारे सुप्रिया जी महाराज साहब ने बताया भी था कि गुरु आदेश देता है तो शक्ति भी देता है, और ये जीता जागता उदाहरण आपके सामने है कि सहज रूप से पहली बार यह मास्कमण की आराधना हो रही है। इशारा आपके लिए है। 20, कल तारीख 20 है ना, 20, 21 और 22 3 दिन तेले का आह्वान प्रवर्तिनी जी महाराज साहब ने हमारे समस्त सभा के लिए किया है कि मास्कमण के साथ में यह कम से कम 31 तेले तो हो ही जाए, 31 तेले तो हो ही जाए। तो आदेश दिया है तो शक्ति भी दी, याद रख लेना। ऐसा लगता है कि अरे दोपहर का भावा में भी आउनो है, इतना भी काम है, घर रा दिवाली रा काम भी चालू है, पचकिस कई तेलो हुईला, मत सोचना, ये मत सोचना। आदेश दिया है, शक्ति मिल जाएगी, काम करते करते भी तेला सहज रूप से हो जाएगा। तो तैयारी कर लेना, आज धारणा अच्छा कर लेना, कल तेले की शुरुआत
करनी है तो बस इस चीज को ध्यान में रखें, आत्मविश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ और अहोभाव के साथ ये तप महोत्सव एक ऐसा तप महोत्सव हो जाए कि सारी सभा तपमय श्रद्धामय बन जाए। तो बस इसी मंगल भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी। ओम आ गुरु आनंद नमो नमः।